नमस्कार। बात होगी नेपाली पीएम ओली की भारत यात्रा और इंडियन पीएम मोदी की नेपाल यात्रा के बारे में, क्योंकि बहुत जल्द ये यात्राएं होने वाली है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नेपाल ने आरजू राणा को दो बार दिल्ली भेजा ताकि ओली जी को भारत इनवाइट करे भारत आने के लिए, लेकिन भारत ने ओली जी को इनवाइट नहीं किया। देखिए, यहाँ पे हमारा कहना है कि जैसे टाइट ढंग से मोदी जी थे वैसे ही ओली जी को भी बिल्कुल टाइट रहना चाहिए था और आरजू राणा को दिल्ली नहीं भेजना चाहिए था कि ओली जी को इनवाइट करो। इससे नेपाल की बेइज्जती महसूस हुई नेपाली लोगों को। ये हमने नेपालियों के बहुत सारे कमेंट पढ़े तब पता लगा। और दोस्तों, बात भी सही है, जब मोदी जी अकड़ रहे हैं तो ओली जी को भी अकड़ के रहना चाहिए था। मोदी जी ने ओली जी को नहीं बुलाया तो ओली जी को ऐसे दिखाना चाहिए था कि हमें कोई मतलब ही नहीं है। ओली जी ने आरजू राणा को दिल्ली भेज के कि हमें इनवाइट करो, ये गलत किया। अब क्या हुआ कि थाईलैंड में जो बिमस्टेक की मीटिंग चल रही थी उसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। मोदी जी ने स्पेशल टाइम निकाला केवल ओली जी के लिए और तब उनके बीच में 1 घंटे की मीटिंग हुई। ध्यान में रखिए, मोदी जी ने और किसी के लिए टाइम नहीं निकाला। ध्यान में रखिए, 4 ही बड़े नेता हैं दुनिया में, ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी। लोकतांत्रिक ढंग से देखेंगे तो मोदी सबसे बड़ा नेता है इस दुनिया में, और कम्युनिस्टों के ढंग से देखेंगे तो शी जिनपिंग सबसे बड़े नेता हैं इस दुनिया में। कारण चीन और भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। मोदी को करोड़ों लोगों ने चुना है। ये लोकतंत्र देशों में सबसे पावरफुल नेता है। ठीक, शी जिनपिंग कम्युनिस्ट नेता है, 145 करोड़ लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यानी इस दुनिया के सबसे बड़े 2 नेता हैं, मोदी और शी जिनपिंग, जो कि बहुत ताकतवर हैं, जिनके पास में संख्या बल बहुत ज़्यादा है। अब आगे, अब बात आ रही है कि नेपाली मिति में बैसाख के तीसरे हफ्ते ओली जी की भारत यात्रा होगी और नेपाल में सागरमाथा संवाद होगा। उसमें मोदी जी को भी इनवाइट किया है नेपाल ने। अब होगा क्या, जो नेपाल से और भारत से समाचार निकल के आ रहे हैं उनमें साफ क्लियर है कि बैसाख, नेपाली मिति में बता रहा हूं मैं, तीसरे हफ्ते ओली जी की भारत यात्रा होगी, ये बता दिया गया है। अब होगी या नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन जो समाचार आ रहे हैं उसके माध्यम से यही पता लग रहा है कि बैसाख के तीसरे हफ्ते ओली जी की भारत यात्रा होगी। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि नेपाल में सागरमाथा संवाद होगा। उसमें बहुत सारे राष्ट्र अध्यक्षों को नेपाल ने इनवाइट किया है, उसमें मोदी जी को भी किया है। तो क्या मोदी नेपाल यात्रा करेंगे? देखिए, यहाँ पे क्या है कि जिस समय सागरमाथा संवाद होगा नेपाल में, उस समय मोदी जी यूरोप में होंगे, या तो फिर मोदी जी को यूरोप की यात्रा कैंसिल करनी होगी, तब जाके वो संवाद, सागरमाथा संवाद मीटिंग में जाएंगे नेपाल में। तो यहाँ पर जो लग रहा है कि मोदी जी जो हैं वो यूरोप की यात्रा कैंसिल नहीं करेंगे और सागरमाथा संवाद में नहीं जाएंगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से 4 बड़े नेता वहाँ भेजे जाएंगे सागरमाथा संवाद में, मोदी जी नहीं जाएंगे। ओली जी का लगभग कन्फर्म हो चुका है भारत यात्रा, क्योंकि ये समाचार नेपाल में भी निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पर बात क्या है कि एक छोटी सी वीडियो नेपाली लोगों ने देखी जिसमें ओली जी मोदी जी की तरफ बार बार देख रहे हैं, लेकिन मोदी जी ओली की तरफ नहीं देख रहे हैं। इस घटना को नेपाल में वायरल कर दिया गया कि मोदी जो हैं वो ओली जी को बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपने एक ही पहलू देखा है, आपने ये नहीं देखा कि मोदी जी ने बिल्कुल स्पेशल टाइम निकाला है ओली जी के लिए और 1 घंटा तक मीटिंग हुई और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में पंचेश्वर डैम, 2 धारा चांदनी, महाकाली नदी और भी कुछ परियोजनाओं पे बात हुई, ऐसा बताया जा रहा है नेपाली मीडिया में। ओली और मोदी की जो थाईलैंड में मीटिंग होती है उसमें क्या बात हुई है सार्वजनिक नहीं किया गया। हो सकता है ये व्यक्तिगत भेंट हो, हालांकि मोदी ओली को पसंद नहीं करते, ओली मोदी को पसंद नहीं करता, क्योंकि ओली जी हिंदू विरोधी नेता है और मोदी हिंदू सपोर्टर नेता है। दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है।
ओली जी अपनी स्पीच में कई बार कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, जबकि थाईलैंड में गए तो इन्होंने रामायण देखी। कहने का मतलब है कि ओली जी तो कम्युनिस्ट है, मोदी जी हिंदूवादी नेता है, विचारधारा ही अलग है, तो कैसे इनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे होंगे। यानी ओली जी और मोदी के व्यक्तिगत संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मोदी जी जब से नेपाल में ओली पीएम बने हैं, तब से मोदी एक बार भी निमंत्रण नहीं दिया नेपाली पीएम ओली को। इससे जो नेपाल की कुछ पार्टियां हैं या कुछ लोग हैं वो बड़े गुस्से में हैं कि ओली जी बार बार आरजू राणा को दिल्ली भेज रहे हैं, फिर भी भारत इनवाइट नहीं कर रहा है ओली जी को। इससे नेपाली जनता में गलत असर गया है। यानी मेरी समझ से भारत को बहुत पहले ही ओली जी को भारत विजिट करवा देना चाहिए था। ये भारत ने नहीं किया, ये गलत हो गया। देखिए, मोदी जो हैं वो ओली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, कारण ओली जी ने रुकावट डाली है राम मंदिर के मामले में। जब क्लियर हुआ कि भारत में राम मंदिर बनेगा तो उसी समय ओली जी ने कह दिया कि राम का जन्म तो नेपाल में हुआ, और इस पर नेपाली लोग भी साथ दे रहे, जबकि नेपाली लोग इसके पीछे की चाल नहीं समझ रहे हैं। क्या हुआ कि मुस्लिम संगठनों ने, ईसाई संगठनों ने कई दिन से, कई साल से चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पे राम जन्मभूमि नहीं है, राम का जन्म यहाँ नहीं हुआ। ये कौन कह रहे हैं? कुछ मुस्लिम संगठन, कुछ ईसाई संगठन। उनको सपोर्ट कर दिया ओली जी ने। ओली जी ने कह दिया कि राम का जन्म नेपाल में हुआ। इससे क्या साबित करना चाहते हैं ओली जी? यानी ओली जी भी भारत में उन लोगों से मिले हैं जो राम मंदिर के विरोधी हैं, जैसे कुछ मुस्लिम संगठन, कुछ ईसाई संगठन। यानी यहाँ पे साफ क्लियर हो रहा है कि ओली जी जो हैं वो हिंदू विरोधी नेता हैं और क्रिश्चियन और मुस्लिम संगठनों का साथ देने वाले नेता हैं। नहीं तो ये ऐसा कभी नहीं कहते। उसी समय क्यों कहा ओली जी ने, जब मंदिर की तैयारी शुरू हुई? उससे पहले क्यों नहीं कहा? ये बात तो पहले भी बोल सकते थे ना ओली जी। ओली जी ने जब कहा कि राम का जन्म नेपाल में हुआ, इस पर पूरी भारतीय जनता हंसने लग गई ओली जी के ऊपर। ओली जी ने अपना ही अपमान करवाया। आज एक कंडीशन है कि मोदी जी इनवाइट भी नहीं कर रहे हैं ओली जी को। इतना बोलने के बाद अब जाके कहीं इनवाइट किया जा सकता है ओली जी को भारत भ्रमण के लिए। गलती किसकी? गलती है ओली जी की। कौन सी चीज़ कब बोलनी है वो सही नहीं बता पाए। जब भारत में राम मंदिर बन रहा है तो ओली जी वही दोहरा रहे हैं कि राम का जन्म नेपाल में हुआ। यानी कहीं ना कहीं राम मंदिर के भी विरोधी हैं ओली जी। तो ऐसे नेता को न तो योगी पसंद करेंगे न मोदी पसंद करेंगे, क्योंकि ओली इनकी विचारधाराओं के विपरीत आदमी हैं। चलिए, जो भी हो, अब देखते हैं ओली जी की भारत यात्रा कब होती है। धन्यवाद।